अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आप लोगों के रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। आज जी मैंने आपको अपने साथ साथ रखना है क्योंकि आज जी मैं आई हूँ शॉपिंग पे। सबसे पहले मैं आई हूँ जुनैद जमशेद पे, ताकि आपको इसलिए साथ रखना है ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए कहाँ पे क्या वैरायटी आई हुई है, और ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं आ चुकी थी बाज़ार और मुझे समझ आ रहा था कि कहाँ कितना मुझे फिरना पड़ना है आज। अच्छा जी, सबसे पहले वो ब्राइट पिंक कलर था, बच्चियों को पहनना बहुत प्यारा लगता है। ये ब्राइट ग्रीन है, लेकिन इस पे काफ़ी गोटी और चमचम लगा हुआ था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं कि जी मम्मा ये चुभ रहा है। तो कोशिश करें नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट और थोड़े थोड़े ऊपर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी करा दिया करें ताकि प्यारे लगें ईद पे पहने हुए कपड़े ना। ये रेड भी बड़ा प्यारा लग रहा था। ज़रूरी नहीं आपने यही लेने हैं, अगर आपके पास घर में फैब्रिक है आप इन आइडियाज़ को नोट कर लें, आप बना सकते हैं, बड़े आराम से बन जाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको सिलाई करनी आती है। देखिए अब 4500 का तो नहीं ना बच्ची को लेके देना, और भी बच्चे होंगे आपके, सब ने पहनने होते हैं। और अगर आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा कीजिए। ये देखें 77-90 का। यहाँ पे जी मैं अपने लिए कुछ मेकअप देखने लग गई थी। मैंने काफ़ी शेड्स लिपस्टिक की ट्राई की, ब्लश ऑन ट्राई किए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक शेड डिस्कवर कर ही लिया। वो था जी पीच पिंक ब्राउन टाइप का, बड़ा न्यूट सा कलर, बड़ा म्यूट सा कलर था वो। ये कलर है, इसका शेड है जी 23 था आई थिंक। यस, इसका शेड 23 था, मूडी। अच्छा, बड़ा खूबसूरत कलर था। साथ में ये पैलेट थी, बड़ी न्यूड पैलेट थी, और मुझे हमेशा से ना न्यूड ही कलर पसंद है। आइज़ पे, लिप्स पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगाती। खैर अच्छी थी। यहाँ पे ये मुझे ब्लश ऑन चेक करवा रही थी, इनका ब्लश ऑन भी काफ़ी अच्छा था। ख़ैर इनकी सारी मेकअप रेंज बहुत अच्छी थी। मैट भी जो इनका था वो सॉफ्ट मैट में था, ये नहीं बड़ा मज़े का मैट था, वो ड्राई वाला नहीं था। यहाँ पे जी मैं इब्राहिम के लिए कपड़े देखने आई हूँ, और मैं एकदम बस देखती रह गई कि इतने रंग बिरंगे कपड़े, ये मतलब ये ईद पे पहने किस तरह के लगेंगे। खैर मैं देखती रही, लेकिन ये लोग मुझे ये कही जा रहे थे आपको हर हर आप बस पसंद करें, हर एक में आपको साइज़ मिल जाएगा। साइज़ तब लेना था ना अगर मुझे कुछ पसंद उसमें से आता। खैर मैं देखती रही, काफ़ी कुछ देखा मैंने, बच्चों का भी देखा, बड़ों का भी देखा कि चलो कुछ अच्छा लग जाएगा। लेकिन इस दफ़ा जुनैद जमशेद से ज़्यादा अच्छी वैरायटी इधर-उधर और जगह पे आई हुई थी। ये देखें जी, ये बिल्कुल वही आम टिपिकल सा कि बस कढ़ाई हुई हुई है और बस एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, और ये बिल्कुल प्लेन था। खैर मुझे इनमें से कोई भी ख़ास नहीं लगा, लेकिन मैंने सारे ही देखे क्योंकि मैं आई हुई थी, तो मैंने वन बाय वन सब चेक किए। बहुत टाइम लग गया था, लेकिन बस फिर बच्चों की खुशी के लिए कि बच्चे प्यारे लगें तो माएँ उतने में ही खुश हो जाती हैं। फिर खैर मैं नीचे आई तो इन्होंने बताया कि जी हमारी परफ्यूम में कुछ न्यू एडिशन हुआ है, कुछ न्यू आर्टिकल आए हुए हैं। मैंने वो चेक किए। एक इनकी कोई थी, नाम मुझे भूल के, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक इनका था ब्लूम के नाम से, और एक कोई सेकंड था अनटैम्ड स्पिरिट, यस दिस वन। तो इसको खैर मैंने उन्हें कहा मुझे टेस्ट करवाएं, इन्होंने वो मुझे टेस्ट करवाया, और फिर ये दोनों थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लें, दोनों अच्छी थी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी। मैंने इस तरह करवा, इन्होंने बूम लिख दिया, वैसे ये ब्लूम था। अच्छा जी, अनटैम्ड स्पिरिट, इसको मैंने करके ना बैग में रख लिया था, तो जब मैं घर आई तब तक भी बिल्कुल फ्रेश था। यानी कोई 5 घंटे लगे मुझे बाज़ार में, 5-6 घंटे यानी ये लास्ट कर रहा था, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में था। अगर आप इतनी प्राइस में भी नहीं लेना चाहते तो सेल का वेट करें, सेल में से ले लें, कोई मसला ही नहीं है। ये देखेंगे मैंने अपने पास रख लिए, और जाते जाते ये डिज़ाइन भी चलें देख लें। इस तरह भी बना सकते हैं, साथ में इस तरह खड़ा भी हो सकते हैं ईद वाले दिन। अच्छा जी, फिर हम केसरिया पे आए, और यहाँ पे जी मुझे लेयर क्लब से बच्चों के कपड़े देखने थे। आपको अब आइडिया हो गया होगा कि जी आजकल शॉर्ट शर्ट्स और गरारे और शरारे साथ चल रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे छोटी सी चोली है, साथ में इसके लहंगा था। ये बच्चों के भी देखते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप खुद भी करा सकते हैं, और अगर आपको हाथ वाली कढ़ाई आती है तो भी आप कर सकते हैं। लेसेस के साथ भी आप इसको बच्चों को सजा सकते हैं, और अगर आप ये अफोर्ड करते हैं तो फिर आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे बॉयज़ की सारी कलेक्शन देख लें। ये कितना खूबसूरत ब्लैक लग रहा है, ब्लैक नहीं था नेवी ब्लू था। यहाँ पे मैंने सब कुछ नोट कर लिया, और मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। 62-95 ये ज़रा मुझे रीज़नेबल लगा, लेकिन मुझे इब्राहिम के लिए ये काफ़ी पसंद आया, तो मैंने देखा, और ये था जी 15,000 रुपये का। अब आप खुद सोचें कि 2 साल का बच्चा 15,000 का कपड़ा पहनेगा, और ये सारे अ, आपके पास आइडियाज़ हैं, कलर हैं जो इस दफ़ा इनके पास काफ़ी रीज़नेबल और अच्छे कपड़े थे। यानी इनके पास काफ़ी पहनने वाले कपड़े थे। यहाँ पे जी देखें जी वाइट के ऊपर ये देखें शरारा और कमीज़ और दुपट्टा, लेकिन वही बात, इसके शरारे की अलग प्राइस थी, दुपट्टा इसका था 2700 का, और शर्ट थी इसकी कोई 3200 रुपये की, और शरारा था कोई 4000 रुपये का। तो 15-20 हज़ार का बच्ची का सूट बन गया। आप सारे आइडियाज़ नोट करें, ख़ुद बनाइएगा ये। यहाँ पे जी ये एक सूट खुला हुआ था, मैंने कहा ये भी आपको दिखाती चलूँ, ये देख लें जी।
आप ख़ुद भी करा सकते हैं एम्ब्रॉयडरी इस तरह की। और ये था कि 15,000 रुपये का, यानी कि 15, 20, 25 हज़ार से नीचे कुछ भी नहीं था। और सिर्फ एक ही कपड़ा तो नहीं ना लेना होता। खैर मैं आ गई जी राबी सेंटर पे। राबी सेंटर में मैं आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे दुकान ढूंढी हुई थी, मतलब मुझे पता था कि यहाँ पे किधर कपड़े पड़े हुए हैं। वैसे मैंने स्टिच्ड ही ले लेने थे, लेकिन स्टिच्ड बहुत मुझे महंगे लग रहे थे। खैर मैं इधर आई, मैंने यहाँ पे जी ये असफंद यार ख़ान की ये दुकान है, मुझे ये वाले भाई हैं जी, ये वाले इनसे मैंने डिस्कस किया तो इन्होंने मुझे सारा एग्जैक्टली वही कपड़े निकाल के दे दिए जो जी मुझे चाहिए थे, इब्राहिम के लिए और वेस्ट कोट के लिए, और सारे यानी लॉन की वेस्ट कोट। ये देखें जी, इनके पास सारी चिकनकारी की वैरायटी, हर कलर में, हर वैरायटी में, लॉन में, रेशमी में, और पता नहीं किस किस में। आपने बस नाम लेना और इन्होंने निकाल के दे देना। इनके पास नाइट सूट के कपड़े और रातों के कपड़े, दिन के कपड़े, सारे ही कपड़े थे इनके पास, और हर हर कलर में थे। आपको खपने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस खैर मैं आई हूँ, इन्होंने मुझे मैंने जैसे ही बताया कि जी मुझे चिकनकारी चाहिए, जेंट्स चिकनकारी चाहिए। ये देखें, इन्होंने एक ये मुझे प्रिंट दिखाया बच्चों के लिए, और एक मैंने ये देखा। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दिखाया, लेकिन मैंने बस इन दोनों को प्रेफर किया। और एक मैंने ब्लैक लिया, एक मैंने वाइट लिया, एक मैंने ऑफ वाइट लिया, और एक मैंने स्काई ब्लू सा लिया। यहाँ पे जी मैं बहुत थक गई थी, चाय पीने की बारी थी, क्योंकि आगे मैंने अपनी शॉपिंग के लिए भी जाना था। यहाँ पे मैं निशात पे आई हूँ, आप देखते जाएँ बस इनकी अब चीज़ें। और अगर आपको कुछ समझ आए तो मुझे भी बताइएगा। ये देखें, एक पीच सूट था, ये भी शॉर्ट शर्ट है, साथ में शरारा था। ये बस ऐसे ही मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे एक शर्ट थी ये वाली, ये मुझे लॉन्ग फ्रॉक था, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे कलर इसका इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो जब मैंने इसकी प्राइस देखी, प्राइस देखिएगा ज़रा, 18,500 सिर्फ एक फ़्रॉक की। यहाँ पे खैर फिर मैंने 2 ये सूट ले लिए अनस्टिच। ये थे कोई 12,000 रुपये के। ये खाड़ी पे हम आए हैं। अब जी खाड़ी वालों ने क्या किया है, खाड़ी वालों ने भी वही कुछ किया है कि शर्ट की प्राइस अलग, ट्राउज़र की अलग, और दुपट्टे की अलग। यानी एक एक सूट 15,000 का, 18,000 का, 20,000 का, और 25,000 तक भी, यानी 22,000। अगर आप रॉ सिल्क में जाएँ तो और महंगे। यहाँ पे इनकी सारी लगी हुई है अनस्टिच, 2 पीस, 3 पीस, और वही हर साल वाले प्रिंट इनके रिपीट होते हैं। कुछ कैरी बनी होती हैं, कुछ पे छोटे फूल होते हैं, कुछ पे बड़े फूल होते हैं। यहाँ पे अगर आपको, मैं वैसे वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने, आप ज़रा देख लें, आपको पता चल जाए। अगर कुछ समझ आता है तो देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा। खैर मुझे इनके एक आधे प्रिंट अच्छे लगे थे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे चूड़ियाँ देख लें, आजकल जो इन है, ये सारी चूड़ियाँ देख लें, आपको अपनी मार्केट से बड़े आसानी से मिल जानी, और जितने में इन्होंने 2 देनी है, आपने दर्जन ले लेनी है। और ये सारे नेकलेस है, और ये देख लें, ये वो वाले नेकलेस है जो बस हमने शो के लिए पहने, और बाद में कभी हमें पता भी नहीं होने किधर है, लेकिन खैर शो भी तो कोई चीज़ होती है ना। ये देख लें, ये सारे इयररिंग, सारे हूप, सारे नेकलेस, और ये वाला जी प्रिंट है जिसकी मैं बात कर रही थी। मुझे अपनी अम्मी के लिए ये अच्छा लगा था, और इसमें एक दूसरा भी कलर था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये था जी दूसरा कलर, बिल्कुल जिस तरह अम्मियाँ नहीं पहनती होती उस टाइप का था ये। और अपने लिए मुझे ये ब्लैक अच्छा लगा था। ये देखें जी, ब्लैक काफ़ी ब्राइट था, लेकिन इसका दुपट्टा ज़रा लाइट था, लेकिन अच्छा लग रहा था साथ में ना। तो मैंने इन दोनों को देखा। और जी ये फ्लोरल ब्लूम, अगर आप कोई लेना मिस चाह रहे हैं ना, किसी को कोई अच्छा मिस चाहिए, यूनिवर्सिटी गर्ल्स को, कॉलेज गर्ल्स को, तो ये बेहतरीन है। बड़ा मज़े का, बड़ा फ्रेश सा इसका है सेंट ना। ये देखें जी, ऊंची शर्ट और साथ में फिर बेल बॉटम, या आप शरारा कह लेंगे। देखिए प्लेन शर्ट के ऊपर सेम ही ऊपर एम्ब्रॉयडरी, ये भी सेम कलर के ऊपर सेम एम्ब्रॉयडरी। आप ख़ुद भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यही लेके पहननी है। आपके पास ढेर सारे आज आइडियाज़ आ गए। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि ये रॉ सिल्क में था, और वैसे ये महंगा भी बहुत था। खैर मैंने लिया नहीं है ये वाला। और ये ब्लैक देख लें, ब्लैक भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ब्लैक तो फिर आपको पता है प्यारा ही लगता है पहना हुआ। ये रेड देखें जी, जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, और ये देखें जी रेड सारा एम्ब्रॉयडर्ड, और इसका जो दुपट्टा है ना वो कंट्रास्ट में था, अच्छा लग रहा था ये सूट भी। आगे जी मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूँगी, वो आपने देख लेने हैं और उनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। आपके पास अगर कोई प्लेन कपड़ा है, आप प्लेन पे बना सकते हैं, कि एम्ब्रॉयडरी वाला है उस पे बना सकते हैं। ये देखिए खाली शर्ट थी, इसके स्लीव्स देखे उन्होंने, हल्की सी डिटेलिंग दी थी और प्यारे लग रहे थे। इस तरह ये ब्लैक शर्ट है, आप खुद भी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, और अगर आपको हाथ वाली आती है वो भी कर सकते हैं। देखिए कोई मुश्किल नहीं थी ये, मतलब मुझे देखने में आसान लग रही थी, मुझे आती नहीं है लेकिन मुझे आसान लग रही थी कि अच्छा ऐसा तो हम कर सकते हैं। ये भी डिटेलिंग देख लें, बाजुओं पे कर सकते हैं, ट्राउज़र के पॉन्चों पे कर सकते हैं, यानी अच्छे लग रहे थे। और ये देख लें जी, ये प्लेन है, उसके ऊपर मल्टी से हल्के हल्के धागों की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये खाली शर्ट थी कोई 4500 की। ये वाली शर्ट देख लें, ये डोरी का काम किया हुआ है, शर्ट थी कोई 7500 रुपये की, और ये जो ट्राउज़र था पता नहीं ये कितने का था, यानी काफ़ी महंगा था। और एक ये शर्ट देख लें, बड़ी प्यारी थी, लाइट बेबी पिंक सा कलर था, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन मेरा इसमें साइज़ नहीं था।
खैर करते करते अब इनकी हम चलते हैं जी ईद कलेक्शन की तरफ, यानी ज्वेलरी की जो कलेक्शन है। इन्होंने झुमकियाँ और ये कुछ इस तरह के थे इनके पास इयररिंग्स। ये आप देख लें, कुछ हूप्स हैं, आपको अपनी लोकल मार्केट से भी आसानी से मिल जाएंगे, और अगर आपने यहाँ से लेने हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आप आएँ और लेके पहने एंजॉय करें। नेक्स्ट मैं गई थी इत्तेहाद पे, मुझे यहाँ सायरा रिजवान देखना था, यानी सायरा रिजवान को नहीं देखना था, उनकी कलेक्शन देखनी थी। तो ये देखें जी, भाई मुझे कितनी मायूसी से बताते हैं जी, वो तो यहाँ से चले गई हैं, वो तो यहाँ पे नहीं, नहीं जी वो तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जी। खैर ये देखेंगे वही सारी कलेक्शन है जो हमने पठान भाई के पास देखी थी। इन्होंने स्टिच करा के लगाई हुई है, बड़ा ये आसान था यार, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था। आप भी चिकनकारी के सूट लें, शर्ट लें, साथ में कोई अगर आपके पास सिल्क का दुपट्टा है वो पेयर कर लें। ज़रूरी नहीं है कि 20-20 हज़ार की, 25-25 हज़ार वाली सूट पहनने। ये वैसे मुझे शर्ट अच्छी लगी थी, लेकिन जी इसकी प्राइस आप देखेंगे तो आपने कहना है नहीं बस इतने की शर्ट ही ले लेनी थी। 9,000 की सिर्फ शर्ट थी, वो भी लॉन की, और लॉन का आपको पता है कोई एक सूट नहीं बनना होता पूरे सीज़न में, लॉन के कपड़े बनते रहते हैं। यहाँ पे खैर जी मैं जूतों की तरफ आ गई थी। जूते मैंने कहा कोई देख लिए जाएँ, अभी जी देखती हूँ यहाँ पे क्या है। एंटर हुई हूँ मैं यहाँ पे जी, इनके पास कोई न्यू अराइवल आए हुए थे, मैंने वो सारा विज़िट किया। पहले तो मैंने बैग्स देखे, या आप भी मेरे साथ देखते जाएँ। बैग इनके आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, कोई 12 का, कोई 15 का, कोई 20 का। और बैग आपको पता है एक तो चाहिए नहीं होता कि बस एक ले लें तो बस फिर भूल जाएँ कि दोबारा कभी बैग ही नहीं लेना, इस तरह नहीं होता। लेकिन कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं कि ये जो 50% ऑफ है ना, ये ऊपर छोटा सा अप टू लिखा हुआ था, अप टू बिल्कुल कॉर्नर में लिखा होता है, और ये 50% फ्लैट था ऑफ जूतों पे। लेकिन इनमें ये देख लें इस तरह के जूते थे, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप जाएं फटाफट ऑफ़र को अवेल कर लें। इस तरह के थे, किसी में कोई साइज़ शॉर्ट था, कोई हील में था, कोई फ्लैट ज़्यादा ही था। खैर ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये पर्ल्स वाला, लेकिन इसमें भी ना साइज़ नहीं था। मैंने अपने लिए जब जूते ले लिए थे तो मेरा फ़ोन ऑफ़ हो चुका था, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती जूते भी मैंने कौन से लिए थे। ये मैं आपको सारी कलेक्शन शो कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इसमें भी मेरा साइज़ नहीं था। अच्छा खैर इतना मुश्किल नहीं था मेरा साइज़, लेकिन इनके पास साइज़ थे ही नहीं। अब ये सारी इनकी न्यू कलेक्शन थी जो इतनी ख़ास नहीं थी वैसे, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत थी। कोई 15 का, कोई 16 का, और आपको पता है जूता भी कोई एक नहीं चाहिए होता, कोई 2-4 तो जूते होना। यहाँ पे जी मैं बिल करा रही थी, मैंने शॉपिंग कर ली थी, और मेरा व्लॉग भी मेरा ख़्याल ख़त्म हो ही गया है, क्योंकि इसके बाद मैंने घर ही जाना था। बच्चों के मुझे बार-बार फ़ोन आ रहे थे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बताइएगा रोज़े कैसे जा रहे हैं, ज़िंदगी कैसी जा रही है। आपको बहुत सारे आज आइडियाज़ मिल गए हैं, उस तरह से शॉपिंग को अब देख लीजिएगा। चलें जी, मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।